वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। फिल्मों के दिखाए चरित्रों के कारण से समाज पर एक समय में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, लेकिन प्रभाव अब भी पड़ रहा है। अभी कुछ वेब सीरीज़ के माध्यम से हो रहा है। पहले ये सिर्फ टाकीज़ में जो फिल्में सीधी आती थी उनके माध्यम से होता था। फिल्मों के द्वारा ही बहुत सारे जो कुसंस्कार हैं वो नई पीढ़ी में डालने का काम होता है। एक ज़माने में आज़ादी के बाद राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत, सनातन प्रेम से ओतप्रोत, सनातन के संस्कारों से ओतप्रोत खूब फिल्में आया करती थी। लेकिन जैसे जैसे इसमें इस्लामिक प्रभाव बढ़ता गया, जैसे जैसे इसमें दाऊद जैसे स्मगलरों के, दाऊद जैसे विदेशों में बैठे हुए अय्याश लोगों के प्रभाव में ये सब कुछ आने लग गया, वैसे वैसे इनका रूप बदलने लग गया। एक ज़माने में शुरुआत में फिल्मों में जो मुस्लिम एक्टर्स हुआ करते थे वे भी हिंदू नाम रख करके और एक गलत फहमी पैदा करके आया करते थे। दिलीप कुमार उसका उदाहरण है। कालांतर में उन सारे फिल्मों में आने वाले मुस्लिम अभिनेताओं के भी समझ में आ गया कि हिंदू लोग तो हम चाहे जो नाम रखो उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। वे धीरे धीरे करके मूल नाम से आने लगे। अपने धर्म, अपने पंथ के नाम पर जो नाम रखा है उससे आने लगे। हमारे सामने उदाहरण है कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अरबाज खान, सैफ अली खान, ये सब आने लगे। यहाँ तक होते गया। फिर धीरे धीरे ये रहा कि मुस्लिम हीरोइनें एक ज़माने में शुरुआत में आज़ादी से पहले, आज़ादी के पहले तो था नहीं, वहाँ से लेके 75-80 तक मुस्लिम हीरोइनें हुआ करती थी। हिंदू हीरो हुआ करते थे, कपूर ख़ानदान, ये सब हम सब देखते हैं। लेकिन 75-80 के बाद में ये होने लग गया कि हिंदू ही लड़कियाँ होती हैं, मुस्लिम केवल नायक होने लग गए। परिणाम क्या हो रहा है? लव जिहाद के सीन जो फिल्मों में दिखाए जाते वो समाज में आने लग गए, और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा, सबसे ज़्यादा नुकसान कोई उठा रहा है तो हिंदू समाज उठा रहा है। हिंदू लड़कियां लव जिहाद के फेरे में आके उनको लगता है कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा ही असल जीवन में होता होगा। फिर वे चारे लगती है। कभी वो 35 टुकड़े बन के आती है, कभी वो सूटकेसों में बन के आ जाती है, और यथावत एक धर्मांतरण हम कह सकते हैं उसका भी असर पड़ रहा है। लड़कियां लव जिहाद के माध्यम से भी जा रही है, और ये जो विधर्मियों से शादी करना उसका चलन भी बढ़ा है। एक अभिनेताओं के नाम ले रहा हूँ। एक अभिनेता है आमिर खान। आमिर खान ने 2 हिंदू लड़कियों से पहले शादी की, उनको तलाक दे दिया, और अब तीसरी हिंदू लड़की को वो शादी करने वाला है 60-62 साल की उम्र में। पहली पत्नी थी रीना दत्ता, उससे 2 संतानें पैदा की। 15-16 वर्ष तक उसके साथ में खूब उसका दैहिक शोषण किया, 2 बच्चे उसके गोद में डाल करके, और उसके बाद में वो करीना कपूर के पास चला गया। क्षमा कीजिएगा, उसके बाद में वो किरण राव के पास चला गया। किरण राव से उसने एक बच्चा वहाँ भी पैदा कर दिया, वो उसकी गोद में डाला। 15 साल उसके साथ ऐशो आराम किया, पूरा देह शोषण किया। उसके बाद में अब वो तीसरे शिकार की खोज में लग गया है, और तीसरा शिकार उसको अभी जो मीडिया से पता चला, एक गोरी स्प्रेट करके हिंदू लड़की एक और मिल गई। तो पहली रीना दत्ता हिंदू लड़की बर्बाद की, फिर किरण राव हिंदू लड़की बर्बाद की, और तीसरी गोरी स्प्रेट को बर्बाद करने वाला है। ये उदाहरण है कयामत से कयामत तक फिल्में बनाने वाला, कयामत से कयामत तक पारनी। ये जो राजा हिंदुस्तानी बन के आए ना, हिंदुस्तान का राजा ऐसा नहीं बनते। पाकिस्तान के नवाब ऐसे हो सकते हैं, राजा हिंदुस्तानी फिल्मों में ही होते। तुम क्या कर रहे हो असल जीवन में? और ये जो दिल है कि मानता नहीं, ये अपना ही लग रहा उसका। ये तीसरा अब वो निकाह शादी करने वाला है।
तीसरी हिंदू लड़की बर्बाद करने वाला है। ऐसा ही एक और उदाहरण देख लीजिए आप। इधर सैफ अली खान, उसने पहले अमृता सिंह से शादी की, एक हिंदू लड़की बर्बाद की। उसके साथ 15 साल 14 साल, लगता है ये 15 साल का एक टारगेट ही लेके चलते हैं 15 साल तक देश शोषण करना उस लड़की की, हिंदू लड़की की। और उसके बाद में इसने फिर करीना कपूर को पकड़ा। करीना कपूर से अभी वापस उसका 12-15 साल हो गया, और अमृता सिंह के साथ 2 बच्चे सैफ अली खान उसके गोद में डाल करके निकल लिया। अभी करीना कपूर से तैमूर प्राप्त हो गया है। तैमूर के बाद में एक लंगूर और पेट में आने वाला है। ये चल रहा है। लेकिन ये भी अब इसको कहते हैं कि अभी जो घटना हुई थी वो पुलिस को ने चोर को पकड़ाने, वो सब कहावत थी। जानकारी ये निकल रही आ रही है कि इनकी मारपीट हुई थी, उसे मारपीट के तहत ही उसने खुद को घायल कर लिया, और फिर उसको कैसे हॉस्पिटल में जाएंगे बताने के लिए तो चुपचाप उसका एक कहानी, ये तो फिल्मों में तो कहानियां करते ही हैं, तो एक कहानी गढ़ के वहाँ पर चले गए। अब ये करीना कपूर को भी छोड़ने वाला है, इसीलिए वो भड़क रही है। और अब तीसरी कहते हैं कि वो तो करिश्मा कपूर को झांसे में लेने वाला है। ये तीसरी हिंदू लड़की बर्बाद करेगा। आमिर तीसरी हिंदू लड़की बर्बाद करने की तरफ बढ़ चुका है, और सैफ अली भी तीसरी हिंदू लड़की बर्बाद करने की तरफ आगे बढ़ा है। क्या ये हमारे हीरो हो सकते हैं? क्या ये हमारे नायक हो सकते हैं? इसलिए ये जो लव जिहाद का बढ़ावा देने वाले, हमारी हिंदू लड़कियों को भड़काने वाले, परिवारों को तोड़ने वाले जो ये लोग हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस वीडियो को इतना पहुंचाइएगा कि हर हिंदू लड़की के तक ये जानकारी पहुंचे, हर हिंदू परिवार तक जानकारी पहुंचे। इनकी फिल्मों को बाइकाट करें। फिल्म इंडस्ट्री में जो तथाकथित ये जो बॉलीवुड है, ये केवल कचरा है, केवल व्यभिचारी लोग हैं, केवल वहाँ पर असंस्कारी लोग हैं, केवल स्मगलर है, केवल वहाँ पर देशद्रोही लोग हैं उनसे, और गैर सनातनी विधर्मी लोग वहाँ पर पूरे तरीके से हावी है। इसलिए फिल्में देखना मना करें, साथ ही वेब सीरीज भी देखना मना करें। हर परिवार तक ये सीख पहुंचाएं इस वीडियो के माध्यम से। मुझे लगता है शेयर खूब आप कीजिएगा। भारत माता की जय।